नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 14 मार्च शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज शनिवार सुबह जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल से राज्य स्तरीय स्वच्छता सप्ताह का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने खुद स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और प्रदेशवासियों को सफाई के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। राजस्थान दिवस से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की कड़ी से शुरू हुआ यह स्वच्छता सप्ताह 19 मार्च तक पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पिछले 8 से 10 वर्षों में जनता के व्यवहार में बड़ा बदलाव आया है और लोग स्वच्छता के प्रति पहले से कहीं अधिक जागरूक हुए हैं। राजस्थान में 64 भारतीय पुलिस सेना अधिकारियों का तबादला किया गया। शुक्रवार देर रात राज्य के कार्मिक विभाग की तरफ से तबादले और पोस्टिंग को लेकर आदेश जारी किए गए। कार्मिक विभाग की तरफ से देर रात जारी की गई लिस्ट से राजस्थान पुलिस प्रशासन में कई बदलाव हुए हैं। राजसमंद, पाली, डीग, बांसवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, उदयपुर, कोटपुतली, बहरोड, बाड़मेर, चूरू, सलूंबर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, बीकानेर, बूंदी, करौली, सिरोही, फलोदी, भिवाड़ी और खैरथल, तिजारा सहित 2 दर्जन से अधिक जिलों में तबादले किए गए हैं। झुंझुनू जिले के गुड़ागोड़जी कस्बे में शुक्रवार देर रात पुलिस और एक हिस्ट्री शीटर के बीच फिल्मी अंदाज में पीछा करने की घटना सामने आई। पुलिस से बचने के लिए हिस्ट्री शीटर रोहित मल्ला ने पिकअप से पुलिस की गाड़ियों को कई बार टक्कर मारी। इस दौरान हुए हादसे में एएसआई सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़की ढानी निवासी और गुड़ा थाने का हिस्ट्री शीटर रोहित महला किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में क्षेत्र में घूम रहा है। कुदरत के रंग में बड़े निराले होते हैं। इसकी एक अनोखी मिसाल पंजाब के होशियारपुर जिले के तलवाड़ा क्षेत्र के गांव दरवाली कला में देखने को मिली है। यहाँ 114 वर्षीय बुजुर्ग महिला धर्मो देवी के दोबारा दांत निकलने लगे हैं। जहां परिवार इसे भगवान की कृपा मान रहा है, वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग महिला सरकारी सुविधाओं के लिए सेवा केंद्रों के चक्कर काटते काटते परेशान हो चुकी है। धर्मो देवी के बेटे बिशन सिंह ने बताया कि परिवार को इस बात की खुशी है कि मां अब भी इनके सिर पर हाथ रखे हुए है, लेकिन दुख इस बात का कहीं ज्यादा है कि उम्र ज्यादा होने के कारण उनके हाथों के फिंगरप्रिंट मिट चुके हैं। इस कारण बायोमेट्रिक मशीन पर उनका अंगूठा नहीं लगता। एक तरफ मिडल ईस्ट में 15 दिनों से जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया भी किसी युद्ध की तैयारी में नजर आ रहा है। नॉर्थ कोरिया ने शनिवार को अपने पूर्वी तट से समुद्र की ओर मिसाइल दाग दी। साउथ कोरियाई सेना और जापान सरकार ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागने की पुष्टि की है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने 27 जनवरी को पूर्वी सागर की ओर से कई छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। राजस्थान में इन दिनों गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कुछ असामाजिक तत्व कालाबाजारी करने में सक्रिय हो गए हैं। इसी को देखते हुए अजमेर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने सतर्कता बरतते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अजमेर के शीश खान और कोटरा स्थित इलाकों में अवैध गैस रिफिलिंग और भंडारण की शिकायतों पर पुलिस और जिला रसद विभाग की संयुक्त टीमों ने छापेमारी की है। इस औचक दबिश से अवैध कारोबार करने में हड़कंप मच गया और मौके से भागने की कोशिश कर रहे लोगों को पुलिस ने कड़े निर्देश देकर काबू किया। पुलिस और रसद विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अलग अलग ठिकानों से कुल 34 अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। अजमेर के हरिबा उपाध्याय नगर थाना पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रांडेड उत्पादों के नाम से नकली माल बनाकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने प्रसिद्ध कंपनियों के फर्जी लोगों में ट्रेडमार्क के साथ बड़ी मात्रा में पैकिंग सामग्री जब्त की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीओ जोशी ने बताया कि कार्रवाई में सर्फ पाउडर, नमक, टॉयलेट क्लीनर, चाय, साबुन आदि के ब्रांडेड कंपनियों के नाम से पैक किए गए नकली सामान सहित पैकेट, लेबलिंग, पाउच, खाली रैपर, खुली चाय व पैकिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक तराजू जब्त किए गए हैं। राजधानी जयपुर में फिटनेस और देशभक्ति के जज्बे को एक साथ समेटने वाला वंडर सीमेंट जयपुर सोल्जराथॉन 2026 का आयोजन रविवार को मिलिट्री स्टेशन में होगा। फिटे स्थान एक फिट भारत की ओर से मिलिट्री एरिया स्थित गांधी स्टेडियम में होने वाले इस भव्य आयोजन में हजारों धावक सेना के साथ कदम मिलाकर दौड़ेंगे। सुबह 5 बजे से शुरू होने वाले इस सोल्जराथॉन में मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह बतौर मुख्य अतिथि व सप्त शक्ति कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, दक्षिणी पश्चिमी आर्मी कमांड के चीफ आर्मी स्टाफ पदम सिंह शेखावत, वंडर सीमेंट के चेयरपर्सन अशोक पाटनी भी शामिल होंगे। कोटा में आज सुबह एक मकान में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने ऊंची लपटें और धुआं उठता देखा। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर छत पर चढ़कर आग को बुझाया। तब तक बाइक, रुई के बंडल, लकड़ी और अन्य सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का कारण सामने आ रहा है। आगजनी का हादसा छावनी इलाके में स्थित बंगाली कॉलोनी का है। पाली में ट्रक की टक्कर से एक वैन पलट गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसा शनिवार सुबह गुंदोज के पास हुआ। सभी घायलों को पाली के बांगड़ हॉस्पिटल इलाज के लिए लाया गया है।
खोट चौकी प्रभारी समुद्र सिंह ने बताया कि हादसा हाईवे पर गुंदोज के पास हुआ। क्षेत्र की महिलाओं और युवतियां वैन से पाली के पुनायता औद्योगिक एरिया में सिलाई करने हमेशा की तरह जा रही थी। इस दौरान गुंदेज के पास वैन पलट गई। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ जीन माता मंदिर अब एक नए और भव्य स्वरूप में भक्तों के सामने है। जीन माता मंदिर ट्रस्ट और भक्तों के सहयोग से मंदिर के पुराने शिखर को बदलकर उसे आधुनिक और भव्य रूप दिया गया है। मंदिर का नया शिखर अब 108 फीट ऊंचा हो गया। पहले इसकी ऊंचाई केवल 31 फीट थी। अब यह राजस्थान के सबसे ऊंचे शिखर वाले मंदिरों में गिना जा रहा है। इस भव्य निर्माण में लगभग 111 टन उत्तम श्रेणी के सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है। यह पत्थर अपनी मजबूती और चमक के लिए जाना जाता है, जो सदियों तक मंदिर की आभा को बनाए रखेगा। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार प्रदेश में एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। पहला पश्चिमी विक्षोभ आज सक्रिय होगा। इस वजह से प्रदेश में 2 दिन अंधड़ और बारिश होने की संभावना है। वहीं एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 19 से 21 मार्च के दौरान सक्रिय होगा। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी के बीच राहत की खबर है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश का मौसम अचानक बदल जाएगा। राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आगामी 2-3 दिन आंशिक बादल छाए रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के व्यास घाटी में स्थित भगवान शिव के पवित्र धाम आदि कैलाश की यात्रा इस साल 8 मई से शुरू होने जा रही है। अधिकारियों के अनुसार यह यात्रा राजस्थान के 3 स्थानों हल्द्वानी, टनकपुर और धारचूला से प्रारंभ होगी। यात्रा का संचालन कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड कर रहा है। निगम के महाप्रबंधक विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि इन तीनों स्थानों से कुल 15 जत्थे श्रद्धालुओं के लिए आदि कैलाश के लिए रवाना होंगे। तीर्थ नगरी ऋषिकेश के वीरभद्र क्षेत्र में एक बार फिर इतिहास की परतें उस समय खुलती हुई नजर आई जब पौराणिक वीरभद्र मंदिर के पीछे स्थित प्राचीन पिपलेश्वर महादेव मंदिर के पास पीपल के पेड़ चारों तरफ चबूतरा बनाने को जेसीबी से खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से एक के बाद एक प्राचीन धार्मिक अवशेष निकलने लगे। इसमें चक्र, गदा और देवी माँ की मूर्ति सहित कई पुराने प्रतीक मिलने की जानकारी सामने आई है। जैसे ही घटना की खबर आसपास के इलाके में फैली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे। अजमेर शहर के नालों की संख्या अब रोबोट के माध्यम से भी होगी। इसके लिए नगर निगम को 2 रोबोट मिले हैं और अतिरिक्त जिला कलेक्टर वंदना खोरवाल ने शनिवार को इसका फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान कार्मिकों को सफाई किट का वितरण भी किया गया। राजस्थान दिवस पखवाड़े के तहत अजमेर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। इस दौरान एडीएम खोरवाल ने कहा, रोबोट के जरिए अब नालों की सफाई होगी। ये मानवीय संवेदना के तहत अच्छा कदम है। पूर्व में सफाई कर्मचारी काम करते थे और दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन अब ये मशीन मिलने से दुर्घटनाओं से राहत मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।